ग्रामीण क्षेत्र को हम शहरी जीवन से बना। ग्रामीण क्षेत्र को शहरी जीवन बनाने के लिए तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वो शिक्षा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए। जैसे औद्योगिक आएगा कि शहरी बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मिलेगा लोग रोजगार से पैसा आएगा। रोजगार से दोनों नेताओं को बराबर वोट मिले तो जीतेगा कौन? अगर दोनों नेताओं को बराबर वोट मिला है तो सबसे पहले बात ये होता है कि बराबर वोट तो हो ही नहीं सकता ऐसा। अगर हो जाएगा बराबर, मान लो कि वोट हो भी गया, तो फिर से कोई ना कोई तो एक तो होगा ना, ऊपर नीचे कोई तो होगा। तो नहीं, तो आज आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का है स्थानीय शासन, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाई स्थानीय शासन होता क्या है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है लगभग जो है 73वां संशोधन और 74वां संशोधन। और इसमें एक और टॉपिक जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्थानीय शासन किस तरह काम करता है। जैसे गांव में तुमने देखा होगा ना, प्रधान, पंचायत प्रधान होगा, मुखिया होगा। तो पहले ना 1990 के करीब जो ना था, कोई मुखिया को सैलरी नहीं मिलता था, तो काम भी वैसे ढंग से नहीं करते थे। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो है ये मुखिया क्या भी वो जीतने लग गए थे और उनको चुनाव होने लग गया, उनकी सैलरी तय की गई। तो ये सारे पॉइंट से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे लोकतंत्र क्या होता है। तो हम एक एक से पूछेंगे कि लोकतंत्र होता क्या है, फिर वो अपने जल्दी से उसमें जवाब देंगे, उसमें हम फिर आगे चलते हैं। बैकग्राउंड आ रहा है? नहीं कोई दिक्कत नहीं उससे, नहीं कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई लोकतंत्र होता क्या है। बताओ भाई, लोकतंत्र क्या होता है? हाँ, लोगों के द्वारा चुने गई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। जिस देश में चुनाव हो, जिस देश में चुनाव हो, लोगों का शासन, लोगों का शासन, लोगों का जो चुनाव देने का अधिकार होता है, लोगों को चुनाव देने का अधिकार होता है। ठीक है, हाँ। लोगों का समूह, लोगों का समूह को लोकतंत्र कहते हैं। हाँ। क्या? हाँ, कुछ तो बोला। तुम क्या बोला? गलत हो गया। ये क्या हो गया? सब बोल दिया सर। तुम बोलो भाई, लोकतंत्र अपने भाषा में कुछ बताओ, कुछ अपना आइडियोलॉजी तो यार दिमाग में। मतलब जैसे कि ठीक है, 1 मिनट इसको बोलना था। इलेक्शन के समय जैसे गलत लगे सही लगे जनता को, हाँ। क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, हित में है या नहीं है, वो बोल सके, उसको में भी है। ठीक है। तुम लोगों चुने जाने वाले को लोकतंत्र, लोगों कहते हैं। ठीक है, हाँ बोल। कोई नागरिक अच्छा नेता चुने उसको लोकतंत्र कहते हैं। कोई जनता द्वारा जो अच्छा अभी तेरे को क्या लगता है, भारत लोकतंत्र है या नहीं है? कैसे? यहाँ पे लोगों द्वारा चुना जाता है नेता, तो आप सही आया। अब आगे आप बोलो, अभी बोलो। लोगों को चुने गए लोग को लोगों को चुने गए लोग को, ये तो तुम बताओ, बता दिया तुमने? चलो ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ। अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोगों के द्वारा, क्या नाम था भूल गया, अब्राहम लिंकन ही था, जो कहा गया कि लोगों के द्वारा के लिए और अरे यार वही है, लोगों के लिए लोगों के द्वारा किया गया शासन को लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र को हम समझे में भारत एक लोकतंत्र है या नहीं है, सबसे पहले हमें ये जानना होता है। तो भारत एक लोकतंत्र तो है, पर हमने कल एक चीज पढ़ा था, बताओ क्या? क्या क्वेश्चन दिया था कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला क्या है, देश है, एकात्मक, हाँ एकात्मक, संघीय संघात्मक है। यानी यहाँ पे 3 स्तर की सरकार, पहला सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, 3 स्तर की सरकार पाई जाती है। आपके भारत के लोकतंत्र में डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिसमें कि बात करता है किस चीज की बात करेगा, फ्रीडम की बात करता है रिप्रेजेंटेशन जो उम्मीदवार होता है, राइट्स की बात करता है, इक्वालिटीज की बात करता है, वॉइस यानी बोलने की अधिकार की बात करता है, सिटीजन नागरिकता की बात करता है, चॉइस की बात करता है। ये जितने भी चीज अगर बात करेगा तो वो है हमारा क्या है, लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेटिक। अब हम आगे देखते हैं क्या
फिर स्थानीय शासन क्या होता है? स्थानीय शासन का हमने पढ़ा इससे पहले कि स्थानीय शासन सबसे पहले ऊपरी शासन में अगर देखेंगे तो क्या आता है? केंद्र, उसके बाद राज्य, पर अब आता है यहाँ पे अस्थानीय। अब अस्थानीय को अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहले पंचायत, फिर आता है तुम्हारे पास प्रखंड में आता है पंचायत प्रखंड, उसके बाद आता है आपका गांव। सबसे पहले आप देखोगे तो आपका कोई पहले गांव होगा छोटा सा, वो गांव कौन से प्रखंड में आता है? प्रखंड का मतलब जैसे लाइक जैसे यार पुलिस स्टेशन जो भी है। फिर आता है पंचायत, फिर वो पंचायत कहाँ आता है? जिला। फिर जिला कहाँ आता है? स्टेट। फिर स्टेट कहाँ आता है? केंद्र। ऐसे पता चल गया, समझ में आया? अगर यहाँ पे अगर कोई मोदी जी है तो यहाँ पे सीएम बैठा गया योगी जी, मान के चलिए। अब योगी जी भी कोई जिला में चुन रखा होगा, बताओ कोई तुम्हारा भाई एमएलए का नाम बता दो। चलो बताओ, कैसे बताओ, बताओ। हाँ नहीं पता, वो क्या नाम उसका? चलो मैं अलका सिंह। अलका सिंह, अलका को जल्दी याद रखते हैं। मैंने उतने तक का बताया इधर। हाँ, फिर अलका सिंह है तो आपके यहाँ पे एक पंचायत भी होगा, जैसे कौन सा पंचायत में? ग्राम जिला पंचायत को तो नहीं पता, नहीं पता, क्योंकि एक पंचायत में बहुत सारे गांव होंगे। ठीक है, मान के चलो हमारा गांव का पंचायत है वो है आजमपुर। क्या बोलेंगे? आजमपुर। हाँ, फिर वो आजमपुर के अंदर पंचायत गांव बहुत सारा था, ये इनका प्रखंड है। प्रखंड का नाम है हमारा देसरी, और जिला क्या है हमारा? वैशाली, और गांव का नाम है खड़गपुर। भाई जो नाम है ना बड़े तगड़ा है, खड़गपुर। भाई खड़गपुर में आईटी है, बहुत बड़े बड़े आईटी है खड़गपुर, तो यहाँ उत्तर कोलकाता का ये चीज है खड़गपुर, नाम ही है उस गांव का खड़गपुर। हाँ ये शायरी है। तो इससे हमें पता चलेगा स्थानीय शासन हम किस तरह है। पहले क्या था कि कोई स्थानीय शासन पहले चुना जाता था तो ये जिला के अंदर क्या था, कोई भी मुखिया उखिया बन गया चाहे कुछ भी, उसको कोई सैलरी था नहीं था। धीरे धीरे क्या किया देखो गांव में, धीरे धीरे पहले यहाँ पे देखो पहले लोग गांव के लोग ही होते थे, अपना मामला सुलझाते। इसमें कोई पंच होगा, सरपंच होगा, फिर अपना समस्या लेके बैठा है, बातचीत कर रहा है। पर कहा नहीं ये डेमोक्रेटिक हो रहा है, अब अधिकार दो। तो नेता लोग क्या वोट मांगने लगने लग गए, मुखिया का, प्रधान का, ये चीज है। हाँ क्लियर? क्योंकि ये गूगल का फोटो चिपका दिया हमारा एडिटर ने, तो गड़बड़ मार दिया इसीलिए। तो हमारे एडिटर साहब ये चीज है, यहाँ पे नहीं है भाई। एडिटर को क्या देख रही है, ये सब एडिटर थोड़ी है। एडिटर वो सुबह आता सुबह चला जाता अपना काम करके। स्थानीय शासन का महत्व क्या है, तो ये एडिटर का कमाल है भाई। मैं बनाता तो इससे बढ़िया बनाता, बढ़िया लगाता, मेरे को पता होता तो बना लूंगा, कोई बात नहीं। अगली बार मैं ध्यान रखूंगा, सैलरी काट लूंगा। आगे स्थानीय शासन का महत्व क्या होता है? अब स्थानीय शासन का महत्व क्या है कि हमारे आसपास के स्थानीय शासन का पहला महत्व लिखोगे। सबसे पहले मैं बोलूंगा, अगर उसके टाइप नोट्स है तो नोट्स तुम्हें मिल ही जाएगा, पर पहले समझने के लिए स्थानीय शासन का सबसे पहला महत्व क्या होता है कि यहाँ पे हम उस नेता को हम जानते हैं, क्या करते हैं, सो स्वयं जानते हैं कि कैसा है। स्थानीय शासन में सबसे पहले वो कैसा है, चोर है, उचक्का है, यानी हमारे बीच का सदस्य, हमारे बीच का सदस्य स्वयं हम जानते हैं। दूसरा पारदर्शिता, पारदर्शी यानी हम पूरा जानते हैं उसका कितना पैसा है, आर पार देख सकते हैं, मतलब कितना है। पारदर्शिता उम्मीदवारों में, हाँ हाँ पूरा पता रहेगा तुम्हें। इसमें ये पता रहेगा कि आपका जो प्रॉब्लम है, आपकी समस्या है, जो आपकी सामाजिक समस्या है वो जानता है। पर ध्यान, क्योंकि वो वहीं रहता है। अगर मान लो कि वो बंदा कोई गांव का बंदा ना हो, अगर मान लो कि पानी बिजली कटेगा तो उसके घर का भी कटेगा। तो स्थानीय शासन ऐसा काम करता है। जैसे तुम्हारे यहाँ का स्थानीय शासन, ये जो क्या नाम है, ये तुम्हारा अरे ये जो राकेश जोशी है, एमसीडी में पानी वानी नहीं आएगा, आपका गटर नाला खराब है और पार्क में साफ सफाई नहीं है, तो उसके पास जाके आप लेटर दे सकते हैं, जी मेरे यहाँ पे साफ सफाई नहीं है, पानी नहीं है, गटर साफ नहीं है, आपके लिए साफ करवा दीजिए, आप मत करिए, करवा दीजिए। तो ऐसे हम वो हमारे आसपास ही रहता है स्थानीय शासन। तीसरा, चौथा अगर देखेंगे
और स्थानीय शासन ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें अपने मन से चुनते हैं। सबसे पहले क्या होता है सर, इसको हम क्या कहेंगे, स्वयं का चयन। हम खुद स्वयं चुन लेते हैं, उसमें कोई वो ऐसा वाला सिस्टम ही नहीं है कि कौन क्या करता है, स्वयं का चयन। ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं, हम इसको समझ जाते हैं स्थानीय शासन का महत्व, और भी हम बात करते हैं अभी। स्थानीय शासन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि इसमें जितने भी जो रिसोर्सेस होता है, संसाधन जो होता है, वो हमें दिखता है कि हाँ यहाँ पे यूज हुआ है। सबसे पहले अगर मान लो कि सड़क बनाया गया है, तो सबसे पहले अगर मान लो कि सड़क में तुम देखोगे तो सड़क अगर उखड़ रहा है एकदम से, उखड़ का मतलब ऊपर का जो गिट्टी बालू उखड़ रहा था, हम सीधा कंप्लेंट कर सकते हैं भाई तुमने तो गलत मटेरियल लगा दिया। स्थानीय शासन में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्थानीय शासन में ये इंपॉर्टेंट है कि अपनी जो बात है वो क्या कर सकते हैं, विरोध में जाहिर कर सकते हैं। विरोध का मतलब विपक्ष, विपक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका, विपक्ष विरोध लिख लो, सबसे बढ़िया रहेगा। क्या लिख सकते हैं, विरोध, विरोध, विरोध कर सकते हैं। जैसे अब इसमें गौर से देखो, इसमें फोटो में क्या है, स्थानीय शासन में हमारा नेता यहाँ बैठा हुआ है, कोई मामला हुआ, एक का लड़की ही लेके भाग गया, एक का बेटी भाग गया है, इसका बेटा ये भाग गया है लेके, तो वहां मामला यही होता है कौन सा लड़की, उसका लड़की मेरा बेटा लेके भाग गया, मेरा बेटा उसके लड़की लेके भाग गया, चलो यहाँ पे पंचायती होगा। दूसरा यहाँ पे बातचीत ज्यादा चलता है स्थानीय शासन में कि अगर मान लो कि जैसे फंडामा का बेटा है और इसका शादी करवाना है, अरे सॉरी इसका नहीं, इसका बेटे का शादी करवाना है, तो गांव में क्या होगा, इसी बैठा रहेगा पंच, इसका शादी करवाना अपने बेटे को, वो भी बैठेगा और सीधा कहेगा आप सबको पंचायत में हाथ जोड़ कर निवेदन है, आप हमारे बेटे की शादी में सहयोग कीजिए, खाना क्या क्या खिला रहे हैं पूछाइए, तो कह रहा मुर्गा होता ही, चावल होगा, मछली होगा, ये होगा। इसको कहते हैं गांव में बूझ। तो बूझ में सबसे पहले बातचीत होगा कि भाई शादी में है क्या, ये हो गया। अब चलो मान के चलो कि इसको हम शादी करवा देते, इनके बेटे का शादी करवा दे, ठीक है। अब इन बेटा का बारात भी जाएगा, तो बारात में भी बात डिस्कस होगा कि वहां पे खाना क्या है, तो वहां पे अगर मुर्गा है तो लोग ज्यादा जाएंगे, अगर पूरी बुनिया सब्जी है तो पेट दर्द है ना जाएंगे, लूज मोशन हो रखा है, ठीक है। बात समझ रहे हो क्या बात होगा, तो ऐसे पता चल जाएगा कि भाई वो तुरंत नकार देगा। सारा काम यहीं पे हो रहा है, विवाह से लेके पूजा, छठ पूजा में भी ऐसे ही होगा, बूझ होगा सबकी कैसे कहाँ क्या काम होगा सब चीज। अच्छा दूसरा पॉइंट देखो कि यहाँ पे महिलाएं सबसे ज्यादा स्थानीय शासन में भाग ले रही हैं, राजनीतिक में महिलाओं की सबसे ज्यादा है भूमिका, राजनीति में महिला को डाला जाता है, 35% जो है महिला का सीट तो पहले से आरक्षित है इसमें कि महिला बैठेगी। इसे तुम्हें देखना है गांव में स्थानीय शासन में महिला को टिकट जल्दी मिल जाता, पुरुष वह खड़ा हो जाएगा। मान लो कि सीमा देवी उर्फ सचिन लप्पू मान के चलो, तो सीमा जो है असल में खड़ा तो है पर सारा काम जो है उसका नीचे सचिन है, सचिन संभालेगा क्योंकि सचिन जो है वो उसका पति है। बात समझ में बात को, तो सारा काम जितने भी होगा सारा मुहर मारना ही है, सारा काम करेगा सचिन। बाकी मेन हेड बन गया कौन, ये महिला, ये देखो सीमा, इस मान लो ये सीमा है। अब ये सीमा जहां भी जाएगी महिला वाला को दूसरा को महिला लेकर प्रोटेस्ट कर देना है, कहीं कुछ करना है, ये करना है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। घर में रहेगी आराम से, किसी से मिलना जुलना है, कोई पुरुष आया है मिलना है तो इसका पति मिलेगा। क्यों, क्योंकि गाँव की बात है, क्या पता लेके भाग जाए भाई कुछ भी हो सकता है ना। अरे भाई गांव में कई बार देखा हूं मुखियान को लेके भाग जाता है कोई बंदे होते हैं भाई। अब आता है स्थानीय शासन का विकास क्या होता है। अब स्थानीय शासन में विकास को देखेंगे तो किस तरह विकास होता है। स्थानीय शासन में विकास का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या चाहिए स्थानीय शासन में विकास, नल व जल, पानी, फिर बिजली, साफ सफाई, पहले स्वच्छता लिखो, साफ, रोजगार, अरे रोजगार क्या, जो गांव में स्थानीय शासन विकास में सबसे ज्यादा विकास किसमें करना है, स्थानीय शासन में, साफ सफाई, सड़क, बिजली, हाँ बिजली, आगे बताओ, नल में जल चाहिए पहले भाई, नल में जल, पानी नहीं रहेगा तो मर जाएगा ना, फिर सफाई नहीं रहेगा तो बीमारी से मर जाएंगे, फिर सड़क चाहिए, फिर बिजली चाहिए, हालांकि शिक्षा, शिक्षा मतलब प्राथमिक शिक्षा, हॉस्पिटल,
स्वस्थ है यानी अस्पताल के जगह पे अस्पताल प्राथमिक चिकित्सालय। लिखो भैया लिखो। मेडिकल शॉप। हाँ मेडिकल स्टोर। चिकित्सालय प्राथमिक चिकित्सालय। यहाँ पे तुम देखोगे जितनी महिलाएं अगर 3-4 को बच्चा उच्चा हो जाता है गांव में तो आंगनबाड़ी जिसे कहते हैं, तो यहीं पे मिलता है निरोध। काय को बेटा हो लो तो 4 को ये लो जाके दे देना थोड़ा यूज करना थोड़ा। तो प्राथमिक चिकित्सालय होना चाहिए कि ताकि जनसंख्या पे कंट्रोल करे थोड़ा सा। बिजली भी इसलिए जरूरी है। बिजली भी जरूरी है। अच्छा पढ़ाई की बात कर रहे हैं आगे। अच्छा और क्या चाहिए बताओ, समाज में और क्या होता है, और बताओ समाज में क्या इम्पोर्टेंट है? रेलवे, वाहन, परिवहन, सिंचाई, सिंचाई, चलो नहर। भाई नहर तो चाहिए ना पानी वानी आने का। हाँ डैम ही सो। पुस्तकालय, चलो स्कूल में क्या एकदम शहर में मतलब पुस्तकालय होना चाहिए गाँव में पढ़ना होते हैं। ज्यादातर गांव से आर्मी में जाते हैं ना बच्चे पढ़ेंगे। हो गया बात समझ में। तो स्थानीय शासन का महत्व क्या है? क्योंकि इन सारे मुद्दों पे क्या करेगा वो, काम करेगा। इसलिए स्थानीय मुद्दों में अब शौचालय, शौचालय लिखो भाई, ये शौचालय होना चाहिए भाई। हाँ अरे टंकी, हाँ ये भी डर होता है। अब देखो यहाँ पे, अब ये हमारा पंच साहब है, देखो 1 2 3 4 5 को कहा है, एक लेडीज डाला जाता है, आरक्षित है। 5 पंच कहेंगे, क्या बोलेंगे? 5 आदमियों को उसको पंच कहेंगे। पंच यानी 5 लोग। ये 5 लोग ही डिसाइड करेगा गांव में कहाँ क्या होगा, कुछ भी होगा। तो ये स्थानीय शासन का मेन हेड ये होगा, इसलिए फोटो ये लगाया गया। समझ में आ गया? पर क्लियर नहीं लगाया वो अलग बात है। अब अगला क्या पता क्लियर हो, अगला भी नहीं है क्लियर, कोई बात नहीं। अब आता है हाँ ऐसा ही बोलते हैं, चलिए कोई बात नहीं, वो भी एडिटर काम छोड़ देगा वो भी नहीं। इसमें भाई शकल पे वो मारा गया नहीं भाई, सस्ते में काम चल रहा था, तुम सब वो भी करवा रहे हो तुम। स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन क्या है? अब स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन का मतलब क्या है? स्वतंत्र भारत के बाद स्थानीय शासन में ही आया कि समाज में प्राथमिक शिक्षा के साथ उच्चतर शिक्षा दी जाए। अब दी जाने के लिए क्या होगा? सबसे पहले लड़कियों के यानी लड़कियों को क्या पढ़ाई की तरफ क्या कराना चाहिए? आकर्षण। कैसे होगा? नहीं समझेंगे। क्या होगा? लड़की को प्रोत्साहन करना चाहिए, यानी पढ़ाई लिखाई होना जरूरी है। लड़की में शिक्षा, लड़की में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब शिक्षा कैसे दिया जाएगा? जब उनको क्या होगा? संसाधन वितरण किया जाएगा। लड़कियों को संसाधन वितरण, यानी लड़कियों को तुम देखोगे गांव में अगर 9वां में आ जाएगा 8वां में तो साइकिल दी जाती है। हाँ। लड़कों को शायद नहीं दी जाती। नहीं हाँ। तो समाज ने देखा कि सरकार ने देखा कि स्थानीय शासन में क्या करे कि जो लड़कियां पढ़ने लिखने लग जाए। लालच से आए, लालच है। अच्छा तुम देखोगे सबसे पहले इसमें एक और चीज डाल सकते हो, मिड डे मील। ग्रामीण में ना मिड डे मील भी डाला जाता है ताकि बच्चे जो है ना, जितने भी गरीब बच्चे वो स्कूल तो आए। मिड डे मील में वितरण, मिड डे मील वितरण। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे स्त्रियों को क्या दिया जा रहा है? साइकिल दिया जा रहा है ताकि वो पैसे भी मिलते। वितरण संसाधन लिख दिया तो उसमें पैसे भी लिख देना, सब चीज उसमें लिख सकते हो, ये डाल सकते हो। तीसरा, ये सारा बैठक कहाँ पे होगा? ऑफिस, जहाँ ऑफिस है, जहाँ पे जो कोई डीएम ऑफिस हो सकता है वहां पे देखा जाएगा। पंचायत घर तो गांव का हो गया ना, डीएम वाला पंचायत जिला उला सब उसी के अंडर आ जाता है। तो यहाँ पे तय किया गया पहला मिड डे मील, पहला शिक्षा संसाधन, एक उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था। उच्चतर मतलब अच्छा होना चाहिए, नीचे नहीं बैठा है। हाई स्कूल, बढ़िया पढ़ाई, स्मार्ट बोर्ड लगना चाहिए। हाई स्कूल होना चाहिए। स्मार्ट क्लास, चलो आज मैं ये भी डाल दो, स्मार्ट क्लास। हो गया स्मार्ट क्लास की उपलब्धता। स्मार्ट बोर्ड लग जाएगा तो फिर सरकार जीत नहीं पाएगा। मोदी आएगा, आपको दिखा दूंगा। अब आगे देखो, फिल्टर पानी,
फिल्टर पानी, स्वच्छ जल, स्वच्छ जल, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, वो कहाँ है? खेल में प्रोत्साहन। खेल में ना कोई निकल नहीं पाती गांव से यार, लड़कियां ये लड़के भी, खेल में प्रोत्साहन होना चाहिए। हरियाणा को देखो, खला खेल में ही है टॉप पे, जितने भी तुम देखो ना जो टॉप पर अर्जुना अवार्ड, ये अवार्ड सब हरियाणा के है। बिहार यूपी के दिखा दो, बिहार और यूपी के एक ही है। हाँ सिंपल सी बात है। अब सीधा कहता है हमारे चाचा विधायक है, अब बिहार वाला, अरे कोई बोलता ही रे। हाँ हमार पॉलिटिकल पावर कोई बोलता है औकात रत्ती भर, कोई बोलता ही रे भाई, जिसके पास ताकत होती है बोलता ही नहीं है, चुप रहता है, बोलता चलेगा बात। अब आता है स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों होती है। स्थानीय शासन की आवश्यकता से क्या होता है, अगर स्थानीय शासन नहीं होगा तो डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएंगे। सही लोकतंत्र का हो गया 200 रोक के फिर कर देना, तो क्या होगा कि ये लोकतंत्र क्या हो जाए, खतरे हो जाएंगे। उतना ही पे ऑन कर देना। हाँ उसके बाद देखोगे स्थानीय शासन की आवश्यकता होती है कि सबसे निम्नतर समझते हो ना, सबसे निचले स्तर तक शासन जो है, सबसे निचले स्तर यानी ग्राम तक संसाधनों को क्या करना है, संसाधनों का क्या होना चाहिए, पहुंचना। भाई स्थानीय शासन की वजह से ही तो ये पता है, एक चीज मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, सामने बोल, इतना बड़ा पेप्सी का सरकार ने, पीएम ने कहा कि सुनो इतना बड़ा ना फैंटा का बोतल बांटना सब हर एक लोगों के लिए, 2 लीटर मान के जाओ। अब आते आते पीएम से आने लगा, पीएम ने बांट दिया, सीएम के पास हो गया 2 लीटर, यहाँ आ गया 1 लीटर, पीएम सीएम खुद पी गया। फिर यहाँ से आया डीएम 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, अब ये पी गया। अब आगे पहुंचा है कितना, 500। इसके बाद पहुंचा, यहाँ के बाद पहुंचा तुम्हारे पास वो जो तुम्हारा होता है ना वीडियो काम होता है, फिर ये पहुंचा 250। फिर अब आ गया तुम्हारे पास मुखिया 100 ml जो भी है। अब ये सीधा जनता के पास पहुंचा है 150 ml का अरोड़ा लेमन। पीएम ने भेजा है, फोटो खींचा, पीएम ने भेजा है समोसा अरोड़ा लेमन। इलेक्शन आते जब हाँ यही होता है, सरकार ने इतना रुपया भेजा है कि जाओ जनता में बांटो, सब होना चाहिए, नीचे आते आते अरोड़ा लेमन में पहुंच जाता है। वही तो बता रहा हूं, पॉलिटिशियन के पास अपना पैसा होता है। यस हाँ, तो पहला क्या है, ग्राम तक संसाधनों को पहुंचना बहुत जरूरी है, बहुत, इसलिए स्थानीय शासन है। दूसरा, ग्रामीण व्यवस्था को बनाए रखें। यस, ग्रामीण व्यवस्था में क्या होना चाहिए, सुधार। दूसरा, मानवाधिकार में संरक्षण, मानवाधिकार, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र नहीं होगा तो सब गांव में तुमने देखा होगा बंधुआ मजदूर बनाया जाता है। दूसरा, कृषि पर निर्भरता, कृषि का विकास मान सकते हो, चलो, क्योंकि स्थानीय शासन सही ना, तुम्हें कृषि के बारे में तुम्हें पता है, HYV बीज मिलता है, कम लोन पे वो मिलता है, पानी वानी सिंचाई करना, सब चीज स्थानीय शासन से मिलता है। आज जो हम खा रहे हैं ना, पिज्जा, चाउमीन, मोमोस, बर्गर, बेटा ये सब उसी किसान ने उगाया था, और आज हम बैठ के आराम से पंखे के नीचे आराम से एसी उसी में बंदे फुल मार रहे हैं, मजे ले रहे हैं। देखो यहाँ पे लोकतंत्र का बच रहा है, यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण में सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि महिलाएं अब राजनीतिक में भाग ले रही हैं, विकास हो रहा है, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, सारा संसाधन में होता है, साइकिल बांटा जा रहा है, शायद उत्तर प्रदेश में स्कूटी दिया जाता है, नहीं स्कूटी भी दिया गया, टैब भी मिलता है, दिल्ली में भी टैब मिलता है। आप अगर दिल्ली में अगर ले आओ, शायद 70% ले आओ CBSE में, तो शायद आपको भी मिलता है टैब, 70% ले आओगे तो 12वीं में भी ले आओ आप, 80% ले आओ, 85 तो आपको मिल जाता है, ये चीज है। हाँ लड़कों को भी CBSE ने तो कर रखा भाई। अब बंदे भाई दिल्ली के जो लड़के होते हैं ना, वो लड़के क्या होते हैं, CBSE में सब कुछ मिला हुआ है, संसाधन सारा चीज मिला हुआ है,
जैसे टीवी है, पंखा है, पार्क है, शाम को 10 रुपए का राजू का मोमोज भी खा लेता है, और चाउमीन भी है फूड वैली वाले का। दोस्त भी कह देता है कि लाओ थोड़ा सा ले, तकिया भी रख ही लेता है, सो भी लेता है बढ़िया सा। तो क्या जरूरी है कि 80% लाने का? दिक्कत है। और कभी कभी पंजाबी गाना सुन लेता है, बिल्लो बके बिल्ली, और दूसरा आ जाता है मासूम शर्मा आ जाता है बीच बीच में कि एक खटोला जेल के अंदर, एक खटोला जेल के बाहर। सिंपल। देखो इतना शरीफ है बच्चा कि इसे खटोला नहीं पता। तो सोचो ऐसे बच्चे जो है वो 85% लाएंगे कि खटोला लेके जाएंगे। नहीं आ पाएगा, कभी टाइम नहीं मिलेगा, ना कभी मिलने वाला है। आगे अब आता है 73वां संशोधन और 74वां संशोधन। मैंने पहले बताया था कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे ही 73 में आ जाए, पहले आप मुझे बताओ 73 और 74 में सबसे पहले कौन आएगा? फिर कौन आएगा? अच्छा बताओ, सबसे पहले क्या बना होगा पूरी दुनिया में? गांव। 73 एक में 73 पहले आया ना। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि 73वां संशोधन कौन क्या कहता है और 74वां। तो मैं 73 सबसे पहले दुनिया में क्या बना होगा? गांव। फिर गांव से क्या बना? तो लिख दो यहाँ पे शहर। यस शहर। तो ये जो है 73वां संशोधन वो गांव के ग्रामीण विकास पर बात करता है। किस पे बात करेगा? ग्रामीण विकास। और इसमें बात करेगा शहरी विकास। अब ग्रामीण विकास में क्या क्या चाहिए? फिर से वही आ गया स्थानीय शासन। ग्रामीण विकास में हमें चाहिए क्या? प्राथमिक शिक्षा चाहिए। ग्रामीण विकास में चाहिए प्राथमिक चिकित्सालय, शौचालय, तकनीक, परिवहन, सड़क, बिजली, पानी। इन सारे मुद्दों पर ज्यादातर क्या चाहिए? ग्रामीण में सबसे ज्यादा इस पे। अच्छा शहर में आ जाओ। शहर में चाहिए आपको क्या? लिख सकते हो शहर में पार्क, इंटरनेट चाहिए। शहर में चाहिए आपको साफ सफाई, शहर में चाहिए बिजली, शहर में भी चाहिए पानी, एजुकेशन, शिक्षा। ये जब हाईवे चाहिए, सड़क चाहिए। अच्छा सबसे पहले इम्पोर्टेंट पार्क। पार्क में साफ सफाई चाहिए। नगर निगम में ये होता है। उससे अच्छा फोन में टाइम पास हो जाता है। तो इंटरनेट, हाँ इंटरनेट है तभी तो यहाँ पे। औद्योगिक का विकास यानी इंडस्ट्री होना चाहिए। इन सारे सिस्टम देखो, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई हो, ये शहर में विकास, साफ सफाई, पार्क होना चाहिए, ये सब डाला गया। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में डाला गया और ये शहरी क्षेत्र में। इसको डाल दो 74 और ये हो गया 73, 75। आई होप समझ में आया होगा कि 73वां संशोधन क्या कहता है? ग्राम के विकास में। ग्रामीण विकास में मैंने बताया कौन कौन सा पॉइंट बताया, वो सारे पॉइंट लिख देना जैसे मैंने पहले बताया। ये है शहरी क्षेत्र में। नगर निगम, नगर निगम में क्या चाहिए? साफ सफाई चाहिए, बिजली, पानी, ये सारा सिस्टम। उसके बाद आता है 73वां संशोधन। हमने बताया, चलो लिख के दिखा देता हूँ। पहला 73वां संशोधन, गांव में क्या चाहिए? सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, और बोलो शिक्षा, नहर, प्राथमिक चिकित्सालय, अस्पताल, आड़ीवाड़ी, आगे आंगनवाड़ी। ये जितने भी पॉइंट है वो क्या है? 73वां संशोधन से हम इसको समझ सकते हैं। अब इस गांव में देखोगे तो गौर से, इस गांव में क्या क्या चीज की कमी है देखो गौर से। पहले तो सड़क ही है। पहला देखो सड़क नहीं है, घर चाहिए, पक्का मकान चाहिए, पर पक्के घर नहीं है। पर पक्के घर तो शहर हो जाएगा ना। तो इसको साफ सफाई चाहिए, साफ सफाई भी लिख लो भाई। नाली होना चाहिए। नाली, चलो नाली, गटर होना चाहिए। नाली की तो भाई शहर बन जाएगा फिर वो। हाँ ये तो बात है, शहर बन जाएगा ना। फिर गांव में चाहिए ना, गांव में सारा पानी खेत में जाता है। हाँ नहीं, ताल में जाता है। अब आता है 74वां संशोधन। चलिए 74वां करते हैं। सबसे पहले 74वां में क्या चाहिए? नगर निगम में क्या चाहिए? नगर निगम हाईवे, नगर निगम से संबंधित है, लिख दोगे ऐसे आराम से तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या चाहिए नगर निगम में? साफ सफाई, हॉस्पिटल, सड़क के बीच पौधों को लगाना। सड़क के बीच में ना पौधे लगाना और उसके पानी देना। अभी ये है नगर निगम का काम, ये असली है। ये सारा पॉइंट लिखना है पेपर में, बुक में भी है। ठीक है, सड़क के बीच में
पौधे लगाना। हाँ? रेड लाइट, रेड लाइट, लाल बत्ती। पुस्तकालय, पुस्तकालय हो जाए। अरे रुको, पुस्तकालय, चलो निकलो, पुस्तकालय। अस्पताल, अस्पताल होना। अब भैया आप तो लिखो इंटरनेट। इंटरनेट, 5G, इंटरनेट भी चाहिए भाई। 5G, ये सारे पॉइंट क्या है, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्षेत्र, ये का विकास, ये सारा पॉइंट इसमें डाल सकते हैं आप। ये 74वां संशोधन कैसे लिखोगे? आप शहर में हो, अपने आसपास जितने भी चीज हो रहा है वो लिख दो, हो गया। फैक्ट्री भैया, फैक्ट्री, औद्योगिक बोल तो दिया, औद्योगिक। शहर में वातावरण। अब आता है राज्य में निर्वाचन आयुक्त क्या होता है? राज्य में निर्वाचन आयुक्त, ओए, निर्वाचन आयुक्त क्या तय करता है कि चुनाव कब होगा? चुनाव कराता है। मतदाता सूची जारी करना है। यस, मतदाता सूची जारी करना। कहाँ होगा? आगे चुनाव चिन्ह जारी करना, चिन्ह जारी करना, ये सब पॉइंट है आयुक्त है, ठीक है। इनका काम है, देखो ये मेन बैठा हुआ है और ये बंदा सब देख रहा है। किरण बेदी, ये डेटशीट कैसे निकलती है? क्या? सीबीएसई की जो पेपर देने वाला डेटशीट होता है वो कौन निकालता है? वो शिक्षा मंत्री, उसको बोलते ना, शिक्षा विभाग। गांव जाना है उससे पहले शिक्षा मंत्री निकालते। अब आता है राज्य वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग ये तय करता है कि राज्य के अंदर कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, ये तय करता है। राज्य के अंदर फंड कहाँ देना है, कितना देना है, ये राज्य वित्त आयोग तय करता है। स्थानीय शासन का विषय क्या क्या है? स्थानीय शासन का विषय क्या है? पहला, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, कृषि में, उद्योग में, ठीक है। देखो यहाँ पे छोटा छोटा व्यापार है, व्यापार में इन सारे पॉइंट डाल सकते हैं। व्यापार भाई बेचने ले जा रही तोरी कृषि कर रहा है ना, व्यापार करने जा रहा है बंदा। ये है आपका सड़क और ये पानी और जो भी कुछ भी। स्थानीय शासन के स्थापित दावे क्या है? स्थानीय शासन में स्थापित दावे, देखो स्थानीय शासन फेल हो रहा है, स्थानीय शासन फेल हो रहा है, लास्ट है भाई। अब स्थानीय शासन फेल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? पहला, धन का अभाव, साला घर वहां पे पैसा ही नहीं होता। सही बात है, तभी तो इधर बाहर कमाने आते हैं। स्थानीय शासन का एक और सबसे बड़ा चीज है, यहाँ पे ना शिक्षा नहीं है सही से। सही कह रहे हो। स्थानीय अशिक्षा, शिक्षा का ना होना। तीसरा, यहाँ पे ना सबसे ज्यादा जो फेल है ना वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, सही बात। उसके बाद सबसे बड़ा जो चीज है ज्यादा है जातिवाद। जातिवाद ज्यादा है। गांव में कह रहा है, जनसुराज आके कह रहा है कि आप अगर वोट दोगे तो याद रखना, दोबारा बाहर जाओगे कमाने तब हमको वोट मत देना, जो जाना है तो, अगर नहीं जाना, यही इंडस्ट्री खड़ा करना है तो हमको देना। तो कह रहा है, रे बहुत अच्छा बोल रहा है जनसुराज, पीके प्रशांत किशोर, पर क्या करोगे? चल कोई बात नहीं, सुन लिया, अच्छा लगा, बाकी वोटबा तो अपने जाति को देंगे, क्योंकि जनसुराज का पता नहीं है क्या है, कल भी कुछ भी होगा तो अपने जातिवाद। पढ़ा लिखा आदमी है बहुत, आजकल फिर जातिवाद। अगला, सबसे ज्यादा जो स्थानीय फेल हो रहा है, और बताओ कैसे फेल हो रहा होगा गाँव में? गाँव क्यों फेल हो रहा होगा बताओ? दूसरा, तीसरा, चौथा, शिक्षा हो गया, शिक्षा का कमी हो गया, भ्रष्टाचार, जागरूकता, लोग जागरूक नहीं है। अत्याचार है, लड़कियों पर भ्रष्टाचार हो गया। अरे पहले जागरूकता, लोग फेल हो रहे हैं, कारण क्या है? तो क्या है? पहला जागरूकता। ये सारे पॉइंट से स्थानीय शासन क्या हो रहा है? फेल हो रहे हैं। स्थानीय शासन क्या हो रहा है? क्या पॉइंट है? बोल। भ्रष्टाचार, हाँ, जातिवाद, हाँ, शिक्षा का ना होना, हाँ, धन का, शिक्षा भी लिख सकते हो, कोई पॉइंट ऐसा भी 4-5 पॉइंट ऐसे लिखोगे और बढ़ा के लिख सकते हो। चार, धर्म के ऊपर भी लड़ाई होता है वहां पे, जमीनी पर सबसे ज्यादा विवाद, जमीनी विवाद, प्रॉपर्टी, अंधविश्वास, जमीनी विवाद, अंधविश्वास भी डाल सकते हो, क्योंकि पहला अशिक्षा है। सबसे पहला धोखाधड़ी भी डाल सकते हो। पहले जमीनी विवाद, मान लो कि जैसे जमीन सरकार आ गया, कह रहा है सड़क बनाना है, तो ये कह रहा है कि जमीन मैं नहीं दूंगा, उसको बोल देने के लिए वो कह रहा है मैं नहीं दूंगा। अब दोनों में लड़ा रहे और सरकार ऐसे आके बैठा, पहले लड़ लो, अब पता चला चलो कल आना, अब वो सड़क वाला जो बनाने आया है वो कल आया ही नहीं,
क्योंकि तुमने लड़ पहले रहे थे इसलिए। उसे सुनाया है सिंपल सी बात, उसे वो सुनेगा नहीं, वो तो उठ के चला जाएगा बनाने। आज 1 मिनट, वो थोड़ी आया सरकार, वो तो लेबर आया है। सरकार ने बोला था, डीएम साहब ने बोला था ढाल देने के लिए, ढलवाओगे नहीं ढलवाओगे, तो कह रहा नहीं जमीनी विवाद है, फेल हो गया, अभी तक सड़क नहीं बना। छोटे छोटे बात पे लेके। तो बस आज के लिए इतना ही। और कितने मिनट का है देख लो एक बार। तो आज के लिए इतना ही। और अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, 2 मिनट के लिए टाइम है। खत्म हो रही है, जल्दी पूछ लो भाई, बैटरी खत्म हो रही है। वो घड़ी लोग रखिएगा संविधान में संशोधन, कितनी बार? संविधान में संशोधन, जैसे संविधान में संशोधन कितनी बार भी हो सकता है, अनगिनत। अभी तक में ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लगभग मुझे तो इतना नहीं पता, लगभग 130। अरे बहुत सारे हुए, बहुत सारे। अभी 103 अभी बढ़ता रहता है। अभी ठंडी में एक और बढ़ जाएगा, तो उसका क्या है, बढ़ जाएगा। ठंडी में अलग कानून बन जाता है, गर्मी में अलग। जैसे ठंडी में देखोगे तो वो आपका वो बन जाता है ना, एक कानून है वो ऑड इवन। दूसरे शहरों के गाड़ी में नहीं आ सकता। हाँ, आज अगर 7 तारीख है तो गाड़ी का नंबर 7 वाला ही होना चाहिए, 9 है तो 9 वाला होना चाहिए, ऐसा होता है। आगे बोलो, लास्ट का नंबर ही होना चाहिए। हाँ, और कोई सवाल? अच्छा पूछ रहा बच्चा। और कोई? प्रधान को कैसे हटाए? प्रधान को गांव से हटाना है। प्रधान को भ्रष्टाचार कर रहा है, रोज बनाने को हटवा, ऐसा पैसे मिलते खा जा रहा है, करप्शन कर रहे हैं। देखो, तो सबसे बड़ी बात है कि उसका एक वीडियो बनाओ, एविडेंस बनाओ, और वो सीधा जाके डीएम के पास पोस्ट कर दो, अपने आप हो जाएगा, हट जाएगा। तुरंत चुनाव होगा। चुनाव, हाँ, तो क्या दिखा के थोड़ी ना लेगा पूरे इधर। हाँ, तो अगला 5 साल बाद चुनाव, वोट ही मत दियो। मेरे 5 साल से क्या हो जाए? अरे तो भाई, तो लोगों को बता दियो ना कि देख देख ऐसी ऐसी बात है, वो तो लोग जानते होंगे ना। 5 साल तक वो लूटेगा, तब तक क्या होगा? नंगा हो आगे। ग्रामीण क्षेत्र को हम शहरी जीवन से बना। ग्रामीण क्षेत्र को शहरी जीवन बनाने के लिए तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो शिक्षा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है शिक्षा, और औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए। जैसे औद्योगिक आएगा कि शहरी बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मिलेगा लोग रोजगार से पैसा आएगा। रोजगार से दोनों नेताओं को बराबर वोट मिले तो जीतेगा कौन? अगर दोनों नेताओं को बराबर वोट मिला है तो सबसे पहले बात ये होता है कि बराबर वोट तो हो ही नहीं सकता ऐसा। अगर हो जाएगा बराबर, मान लो कि वोट हो भी गया, तो फिर से कोई ना कोई तो एक तो होगा ना, ऊपर नीचे कोई तो होगा। तो नहीं गठबंधन तो नहीं। हाँ, तो किसी को मार देंगे, ऐसा हो नहीं सकता, तो उसके लिए फिर से वोट होगा। ऐसा होता नहीं है। हाँ, फिर वो भी कहेगा मेरा बंदा है, एक और वोट डाला है, तो लड़ाई होता है। फिल्म भी बनी हुई है शायद। हाँ, फिल्म की बात नहीं पूछ रहा, सवाल पूछने की बात। फिल्म बोल रहा है। तुम बताओ कुछ प्रश्न? नो प्रश्न। तू बता भाई। पूछ लिया। फिर फालतू का सवाल तो है, अभी पूछ लूंगा तो तुरंत बता देगा कि बाहर इतने लड़ाई हुए, अब इनके बीच में पंगा है, तो कैसे सोल्यूशन कराना है। फालतू का सवाल का जवाब है तेरे पास। क्वेश्चन पूछो ना मेरे से, मैं जवाब सचिन तो आ गया ना। नहीं, अच्छी बात है, पर मैं पढ़ा तो दिया, इनमें से तू पूछना, मैं तो बता दिया। अरे भाई डाउट क्लियर है। डाउट क्लास। बताओ भाई, अब तू पूछ ले, कुछ डाउट है तो। सारे क्लियर हो। क्या तुम्हारा, तूने पूछ लिया, तुमने एक था और को? हाँ हाँ, चुनाव कैसे कैसे अरे वो मेरे प्रैक्टिकल करके दिखाओ। अभी बताऊंगा। बुला लूं बाहर, बुला लूं यहाँ पे, बुलाऊं यहीं पे, यहीं बुलाऊं? नहीं, आजा फिर, आजा। तू आना, तेरे को दिखाता हूँ। आजा ना, पूरा अनुभव करवा के दिखाएंगे। फालतू की सवाल तुम क्या? भैया आर्टिकल कौन से भाग में? क्या आर्टिकल कौन से भाग? आर्टिकल कौन से भाग में है? भाग 1 से स्टार्ट है। कौन से पेज पे है? अनुच्छेद सारे पेज क्या है, उसका अलग है। 22 भाग है।
2200 भाग में भैया एक क्वेश्चन है, क्या हुआ? इमरान में कितना नहीं छोड़ा? नहीं आज हमने पूछा 400 प्लस 400 हो गया। पूरा खत्म। अरे बंद होने वाला वार्निंग डबल आ गया। अरे भाई डबल आ गया। जल्दी बोलो भाई, डबल आ गया। पूछो ना, जल्दी से पूछो ना, ताकि मैं क्लिप डालूंगा ना भाई बाद में कि भाई यार मैं डाउट भी पूछता हूँ। कल छुट्टी है